कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग विच आर द पार्ट ऑफ सिंटेक्स। और इन कीवर्ड्स में जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड सो ऑन। सो जैसा कि मैं पता है कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस लेटर में ही लिखे जाते हैं। सपोज अगर मुझे कोई कीवर्ड लिखना है, मान लो मुझे कीवर्ड लिखना है कोई, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऑलवेज इन लोअर केस लेटर। फॉर एग्जाम्पल इंट, सो हियर वी कैन सी I and T all are in lower case letter. For example, char we can take from above. For example, float. If you write keyword in uppercase letter, then C programming will provide you an error. This is all about keyword. Second thing we are going to study here is identifier. जैसे हम बोलते हैं ना स्तंभ, ये दोनों स्तंभ है सी प्रोग्रामिंग के। अगर ये दोनों नहीं पता आपको तो आप सी प्रोग्रामिंग का ए भी नहीं समझ सकते। तो आइडेंटिफायर पढ़ते हैं अब। सो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर बोलते हैं नेम को। सपोज मेरा नाम रोहन है, अगर कोई मुझे बुलाना चाहता है तो क्या बोलेगा? रोहन। तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सपोज मैं अगर एक और लड़का है, उसका नाम भी रोहन है, मान लिया जाए एक और लड़का है उसका नाम भी रोहन है, अगर वो रोहन बोलता है तो हम दोनों पीछे देखेंगे, एक पीछे नहीं देखेगा, पर उसकी आइडेंटिटी अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम। और ये नेम क्या होता है? यूनिक। मतलब दो बंदों का रोहन नाम नहीं हो सकता, तो क्या होता है? यूनिक। सो एटलीस्ट इतना तो पता चल गया हमें यहां से कि आइडेंटिफायर कभी भी सेम नहीं हो सकते। मींस नेम अगर होगा तो यूनिक होगा। तो अगर मैं रोहन लिख रहा हूं तो दूसरा नाम रोहन नहीं होना चाहिए, अमित ये हो सकता है, पर रोहन नहीं हो सकता। सो सी प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर क्या होता है? ये तो जनरल बेसिस में जो लाइफ में आइडेंटिफायर क्या होता है ये मैंने बताया। फॉर एग्जांपल अब सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर होते क्या हैं? नाउ नेम तो होते हैं, पर किसके नेम होते हैं? फंक्शंस के, वेरिएबल्स के, एरेज के, ये इसके नेम्स होते हैं। और पहले बता दें यूनिक होते हैं। तो तीनों के अलग अलग नाम होंगे। मींस एक प्रोग्राम में एक आइडेंटिफायर का नाम कभी मैच नहीं करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सो ये तो पता चल गया फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड एरेज। ये हम आगे पढ़ेंगे होते क्या है। अभी तो बता दिया सिर्फ कि फंक्शंस, वेरिएबल्स, एरेज में ये आइडेंटिफायर्स यूज होते हैं। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आइडेंटिफायर्स को लिखते कैसे, हाउ टू राइट द आइडेंटिफायर्स। सो इसके कुछ रूल्स हैं, सम सेट ऑफ रूल्स टू राइट द आइडेंटिफायर। सो वो रूल्स हम अब देखेंगे। रूल्स टू राइट एन आइडेंटिफायर्स। सो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आइडेंटिफायर जो है वो लोअर केस लेटर भी हो सकते, अपर केस लेटर भी हो सकते, और बताया यहां पे कि रूल्स टू राइट एन आइडेंटिफायर। तो इसके लिए हमें
लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे हम सीखेंगे कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट, सो कैरेक्टर सेट होता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अल्फाबेट्स, दूसरा होता है डिजिट्स, तीसरा होता है स्पेशल कैरेक्टर्स। अल्फाबेट्स में 2 होते हैं, एक अपर केस लेटर भी हो सकता है, एक हो सकता है लोअर केस। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर्स। डिजिट्स में 0 to 9 होते हैं, टोटल 10। एंड स्पेशल कैरेक्टर में कॉमा, सेमीकोलन, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, हैशटैग एंड सो ऑन। अपर केस में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, लोअर केस में स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कैरेक्टर सेट क्या होता है। बिना इसकी जानकारी के हम आइडेंटिफायर नहीं सीख सकते। सो अब हमें पता चल चुका है कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। अब हम देखेंगे कि रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए। सो रूल नंबर 1, ये तो बता दिया, हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो रूल नंबर 2 आता है कि जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट वर्ड ऑफ आइडेंटिफायर must be a letter or an underscore। अंडरस्कोर तो आपको पता चल गया होगा, ये होता है अंडरस्कोर का साइन। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 2 क्या बताया मैंने कि आइडेंटिफायर का जो पहला लेटर होगा या पहला वर्ड होगा, या तो वो एक लेटर होगा, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, या तो वो एक अंडरस्कोर होगा। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि आइडेंटिफायर का नेम क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, उसका नाम किसी से मैच नहीं करना चाहिए। सो हम कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर मान के नहीं चलेंगे। कीवर्ड्स इज नॉट एन आइडेंटिफायर। सपोज हम इंट यूज कर रहे हैं और मान लो किसी ने नाम दे दिया इंट आइडेंटिफायर का, तो ये गलत है, तो ये हम नहीं कर सकते। रूल नंबर 4, अब किसी किसी का नाम, जैसे मेरा नाम रोहन है, किसी किसी का नाम होता है सुब्रमण्यम स्वामी, किसी किसी का नाम होता है चित्तरम, मतलब बड़े बड़े नाम होते हैं जिसमें 30-30 लेटर्स होते हैं, 30-30 कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आइडेंटिफायर्स के कम कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम अल्फाबेट्स होने चाहिए, कम लेटर्स होने चाहिए, पर 30 लेटर्स कम से कम होने चाहिए इसमें। किसी किसी कंपाइलर में एरर दे देगा, अगर 30 लेटर से ऊपर जाते हैं तो एरर दे देगा। इसलिए हमें हमेशा आइडेंटिफायर को कम से कम नाम में ही रखना चाहिए। मतलब अगर मैं ये लिख दूं ABCDEFGHI, ये बहुत बड़ा नाम हो गया, ऐसे लिखता जा रहा हूँ, या तो मैं सीधा लिख दूं ROHN रोहन या AMIT अमित, ये स्मॉल नेम है, ठीक है। तो ये बड़े नाम नहीं चलेंगे, स्मॉल नेम ही चलेंगे। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 क्या होता है कि ये तो पता चल गया कि लेटर्स कितने हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं। रूल नंबर 5 ये होता है कि इसमें हम क्या देते हैं, वैल्यूएबल नेम देते हैं। वैल्यूएबल नेम, मान लो मैं किसी सैलरी के लिए कुछ आइडेंटिफायर बना रहा हूं, मान लो सैलरी के लिए ही आइडेंटिफायर मैं बना रहा हूं, तो सैलरी का नाम नहीं देते हुए मैंने क्या लिख दिया यहां पे, एम्प्लॉय। तो काम मैं कर रहा हूं सैलरी के लिए और मैं लिख रहा हूं यहां पे एम्प्लॉय, तो ये गलत है। सामने वाले को पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि ये काम किस लिए हो रहा है, ये आइडेंटिफायर का नाम किस लिए बना है, ये बना है सिर्फ सैलरी के लिए। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख रहा हूँ तो वो समझेगा कि एम्प्लॉय का काम हो रहा है यहाँ पे, जो कि गलत है, ठीक है। ये कुछ थे रूल्स टू राइट एन आइडेंटिफायर। अब हम देखेंगे कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर को साथ में कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर को साथ में कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमने कीवर्ड देखा था, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड जो होते हैं पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल मिल लिया था इंट, कैर, फ्लोट,
डबल, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड सो ऑन। आइडेंटिफायर कोई भी नाम, और रूल्स मैं बता चुका हूं, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आइडेंटिफायर के। तो पहले मैंने बताया था कि जो आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर होगा या तो वो लोअर केस लेटर होगा या कोई भी लेटर हो सकता है, या तो अंडरस्कोर होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं MIT, तो ये क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये MIT, ये आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A@IT, ठीक है, या AMIT1। तो ये था रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर कि किस तरीके से हम आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। सो हाउ टू राइट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर इन द कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, कीवर्ड, फिर आएगा आइडेंटिफायर, उसके बाद सेमीकोलन। ये सिंटेक्स है, सेमीकोलन बताऊंगा क्यों लगता है आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो कीवर्ड मान लो मैंने ले लिया इंट, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इंट। आइडेंटिफायर में मैंने ले लिया एम्प्लॉय, ओके। सो या मैं ले लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सपोज मैंने ले लिया आइडेंटिफायर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ये है आइडेंटिफायर, और इंट क्या है, कीवर्ड। मैंने बता दिया कि क्या क्या हमने पढ़ा आज, जैसे कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया सी प्रोग्रामिंग में, जो दो मेन स्तंभ है। बिना इसके हम कुछ सी प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकते, उसका ये भी नहीं आ पाएगा हमें। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसका हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं एंड में, उसके बाद हमें लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि जो दो स्तंभ है, बिना इसके हम कुछ सीख नहीं सकते सी प्रोग्रामिंग में, मतलब ए भी नहीं आ पाएगा हमें। उसमें मैंने बताया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा तो दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैंने बताया कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट में मैंने 3 चीज बताई, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट्स में मैंने बताया लोअर केस एंड अपर केस। डिजिट्स मैंने बताया 0 to 9 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 10 होता है। और स्पेशल कैरेक्टर में आपको पता ही है, हैश, कॉमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क एंड सो ऑन। और इसको यूज करके हमने बताया था कि आइडेंटिफायर को नेम कैसे करें, हाउ टू नेम आइडेंटिफायर, ओके। तो हम ये चीज बता चुके हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं लेक्चर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें और आपका फ्यूचर सी प्रोग्रामिंग में बेहतर हो सके। धन्यवाद।